Good morning all of you. Welcome to the online class of TMPS. Class 9. This is your commercial studies topic, that is sole proprietorship and HUF. Sole proprietorship we have discussed in the first part. We have talked about the sole proprietorship in detail. Today we will be discussing about the HUF. What is HUF? Hindu Undivided Family Business. Basically what happened, that Hindu Undivided Family Business is totally different from what it is sole proprietorship. Sole proprietorship is one-man show. I've told you it's a one-man show because one person is the owner of the business. He takes all the responsibilities, all the risks, all the capital is being invested by that person, and he or she bears all the profits and losses for the business. And if there is any problem, they have to face it by themselves. Now today we will be discussing about HUF, that is Hindu Undivided Family Business. Basically all those business which are ancestral. Ancestral मतलब क्या होता है? जो पूर्वजों के जमाने से चले आ रहे हैं. मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके दादाजी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा, फिर आपके दादाजी के बाद आपके फादर ने वो बिजनेस कर लिया, उसके बाद आप उस बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, फिर आपके बच्चे इन्वॉल्व हो गए या कोई भी. बेसिकली 3 जनरेशन तक ये बिजनेस चलता है और उसके बाद उसको रजिस्टर कराना पड़ता है. ये 3 जनरेशन तक चलता है. बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए. आफ्टर 3 जनरेशन इट हैज टू बी री-रजिस्टर्ड. इट इज रजिस्टर्ड अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट. ये किससे रजिस्टर होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू रजिस्टर होता है. हमेशा याद रखिएगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर होने के साथ साथ ये 3 जनरेशन के बाद इसको फिर से रजिस्टर कराना पड़ता है. What is HUF? HUF is basically a business which is being run by a family. ठीक है. अब फैमिली में रन होता है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए. सबसे पहले इसका मीनिंग तो अब आपको समझ में आ गया. फीचर्स क्या क्या है? फर्स्ट, here the profit is being divided among the family members. किसके बीच में? फैमिली मेंबर्स के बीच में प्रॉफिट डिवाइड होता है. All the profits are divided among the family members. Second, the liabilities are basically unlimited of the कर्ता and limited of the other family members. अब who is कर्ता? कर्ता इज द ओल्डेस्ट फैमिली मेंबर. जैसे आपके पिताजी हो गए और आपके पिताजी के 3 बच्चे हैं मान लीजिए, तो तीनों बच्चे जो हैं वो अपने फादर के ही साथ बिजनेस कर रहे होंगे. तो फादर कौन है? कर्ता. क्यों? क्योंकि वो एल्डेस्ट मेंबर हैं और एल्डेस्ट मेंबर इज नोन एज द कर्ता ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट, द मेंबर्स विच आर देयर दे ऑलवेज वर्क अंडर द कर्ता. तो कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, उनकी शेयर्स. इसके बाद ऑल द मेंबर्स आर बेसिकली जॉइन टुगेदर बाय अ फैमिली बॉन्ड. ये सारे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, बाहर से कोई एंटर नहीं कर सकता, याद रखिएगा. इसमें केवल मदर फादर बिजनेस में नहीं, बेसिकली इसमें आंट, अंकल, एवरीबडी whosoever is there, they are a part of this business. लेकिन पार्टनरशिप, बट याद रखिएगा ओनली द मेल मेंबर. अब देखिए यहां पर क्या होगा कि ओनली द मेल मेंबर्स आर द पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस. यहाँ पे जो बिजनेस होगा इसके कौन पार्टनर या कौन आप कह सकते हो इसके मेंबर्स होंगे? ओनली द मेल मेंबर्स. लेडीज को यहाँ पर कोई राइट नहीं मिलता है. लेडीज जो होती हैं वो अपने आप कह सकते हो मेल मेंबर्स के साथ ही होती हैं पार्टिसिपेट इन द बिजनेस. ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द बिजनेस आर टेकन बाय कर्ता. कौन सारे डिसीजंस बिजनेस के लेता है? कर्ता. बिकॉज कर्ता इज कंसिडर्ड टू बी द चीफ ऑफ द बिजनेस, एंड that is why sometimes if the karta is not working properly, then the whole business has to suffer, and sometimes if the karta is working very hard and very promisingly, then the whole business is being profitable due to that karta only. So karta is a very important person who works for the betterment in this business. Now what you have a very important feature is ancestral goodwill. What is ancestral goodwill? एंसेस्ट्रल गुडविल बेसिकली मीन्स कि आपके पिताजी की, आपके दादाजी की, आपके परदादाजी की जो गुडविल बनाई हुई है वो आपके बिजनेस के साथ चलती रहती है. जैसे बोलते हैं अरे वाह सूरजमल जी का बिजनेस है, सूरजमल जी तो बहुत अच्छे इंसान थे, उनके साथ तो मैं बहुत अच्छे रिलेशन है, पीढ़ियों से हम लोग बिजनेस करते चले हैं. सो व्हाट हैपेंड दैट दे हैव अ बॉन्ड, द कस्टमर्स हैव अ बॉन्ड, एंसेस्ट्रियल बॉन्ड, एंड यू गेट बेनिफिट फॉर दैट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द रोल ऑफ कर्ता इन द बिजनेस? Role of karta in the business is as a lifeline in the soul. If the karta would act properly, then the business would be running properly, and if the karta is not working properly, the business won't be running properly. Karta
also does not get the more profit or extra profit in the business. कर्ता को भी उतना ही प्रॉफिट मिलता है जितने बाकी सबको मिलता है, लेकिन कर्ता तब भी बेस्ट अपना देने की कोशिश करता है बिजनेस में, बिकॉज ही इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. तो उन्हें ये लगता होगा ना बेसिकली कि भाई चलो मेरे बच्चे हैं, उन्हीं को ही पैसे मिल रहे हैं, तो दैट इज वाई कर्ता को कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन उनका वर्क बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होगा. नेक्स्ट, कर्ता टेक्स ऑल द डिसीजंस इन द बिजनेस एंड नोबडी कैन क्वेश्चन कर्ता. कर्ता को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता और कर्ता के जो डिसीजंस होंगे दैट वुड बी फाइनल एंड इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन ऑल. नेक्स्ट, कर्ता कैन मेंटेन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नोबडी कैन आस्क फॉर दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मांग नहीं सकता कि हमें दिखाइए, अगर कर्ता की मर्जी होगी तो वो शो कर सकते. सो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ कर्ता. और इसमें कर्ता की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. मतलब अगर कहीं नुकसान हो जाएगा तो बाकी सब तो अपना अपना हिस्सा देके हट जाएंगे, लेकिन कर्ता के जितनी भी प्रॉपर्टी पर्सनल होगी सब कुछ अटैच हो सकती है लॉस को बेचने के लिए या लॉस को खत्म करने के लिए. सो दैट इज वाई कर्ता हैज अ अनलिमिटेड लायबिलिटी. नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट when this type of business is there, so why Karta has this type of responsibilities? Because Karta is considered to be the eldest member having sole responsibility of the whole family. जैसे आपके पापा हो गए, आपके दादा हो गए, तो उनके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही फैमिली की. दैट इज वाई कर्ता सबसे एक्सपीरियंस भी होंगे, एज वाइज भी, एक्सपीरियंस वाइज भी. दैट इज वाई कर्ता इज बी कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. मेरिट्स क्या है इन बिजनेस के? That there is ancestral goodwill. Second, all the business can be run by each and every person, and each and every person can contribute it. There can be more branches that can be opened due to the people which are there are more. Next, there is flexibility of operation. Flexibility of operation मतलब the people can work according to their own ways, benefits and time. They are not forced to have all the things in a proper manner. And they have not forced that everybody has to follow a fixed timetable. They can do accordingly. They can change it. Next, there is a basic experience that is being held by Karta, which helps in the growth of the business. So these are various advantages and merits, and growth of the business is also possible in that, as well as by birth. If a male member is born in the family, then by birth the male member gets the right in the HUF. जैसे मान लीजिए किसी कोई आप कह सकते हो कर्ता का बेटा है और उसके खुद का बेटा हो गया, तो जैसे ही उसका बेटा होगा तो उसका भी शेयर बिजनेस में हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये मेल मेंबर्स को मिलता है, मैंने आपको बताया था. ये फीमेल मेंबर्स को नहीं मिलता, केवल मेल मेंबर्स को इसका हिस्सा मिलता है. तो दैट इज व्हाई दीज आर ऑल मेरिट्स ऑफ दैट. एंड डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स क्या है? इफ द कर्ता इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन द होल बिजनेस हैज टू सफर. There is lack of capital. Capital का lack है. Lack of basically proper management skills. कई बार management skills are not proper in this type of business. Too much secrecy. Too much secrecy मतलब क्या है कि कर्ता जो चाहे वो कर सकता है. Nobody can question him. Next, a very important thing that it involves a decision making only by Karta and it can sometimes be harmful. कर्ता की जो decision making कई बार harmful हो सकती है, कई बार dangerous हो सकती है. So these are the problems which are associated with this type of business. Thank you. I think that you have understood this chapter. Go through this video as well as the previous video. The whole chapter would be over. And if you have any problem, doubt, you can call me or text me. Thank you and have a nice day.